तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं और चिराग पासवान 10वीं फेल हैं। बाला साहब ठाकरे की संपत्ति को नहीं संभालने के चलते उदय ठाकरे को दिया, और यही हाल होगा कुछ दिनों में तेजस्वी यादव का। तो 2014 में दिए हैं कि बीटेक इंजीनियर हैं, और 2019 में दिखा रहे हैं कि हम बीटेक में पढ़ रहे हैं। देश की राजनीति में रामविलास पासवान एक ऐसे माहिर खिलाड़ी थे जो हर एक बॉल को बाउंड्री पार कराना बखूबी जानते थे। 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव के पहले उनका निधन हो जाता है और उसके बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होता है, जिसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान को मुंह की खानी पड़ती है। उसके बाद लोजपा में दो फाड़ हो जाता है। लगातार चिराग पासवान खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं, लेकिन जिस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला और उसको लेके चिराग पासवान की नज़दीकियाँ बीजेपी से बढ़ी और सीधे तौर पे चिराग पासवान के तरफ से ये दावा वादा किया जा रहा है कि वो अभी भी एनडीए का हिस्सा हैं। हमारे साथ लोजपा के वरीय लीडर केशव जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ दिन पूर्व, कुछ महीने पूर्व जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि चिराग पासवान को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, आखिर ऐसा क्या हो गया कि फिर से बीजेपी की नज़दीकियाँ बढ़ गई है। केशव जी, चिराग पासवान कहते थे कि हम उनका हनुमान है, लेकिन उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। लेकिन राजनाथ सिंह बात करते हैं और वो दावा कर रहे हैं कि हम एनडीए का हिस्सा है। क्या कहा जाए, उस समय तो हटा दिया गया था, अब कह रहे हैं कि हम बीजेपी में हैं। देखिए, इस पूरे घटना को समझना पड़ेगा कि चिराग पासवान जी एनडीए का कहीं भी अंग आज भी नहीं है। जितना भी एनडीए का घटक दल का जब बैठक हुआ तो पशुपति कुमार पारस जी को बुलाया गया। एक बार का घटना याद है कि चिराग पासवान को इनवाइट कर करके मना कर दिया गया था भाजपा के द्वारा कि आप बैठक में मत आइए। तो ये सारा परिदृश्य क्लियर है। लेकिन एनडीए ने अन्य दलों से राष्ट्रपति चुनाव में बात करने के लिए श्री राजनाथ सिंह जी को अधिकृत किया था, तो वो वोट के लिए उनका बात किए हैं और वोट के लिए ये बात बोला गया है। चिराग पासवान कहीं ना एनडीए का हिस्सा है न रहेंगे। जो बातें निकल के आ रही है कि हाँ एनडीए का हिस्सा है चिराग पासवान। भाई एनडीए का हिस्सा है तो भाजपा का तो 4 बार बैठक हुआ, क्यों नहीं चिराग पासवान जी को बुलाया गया है? हम तो यही कह रहे हैं। आज अन्य दलों से बात करने के लिए जो एनडीए में नहीं है उसके लिए राजनाथ सिंह अधिकृत किए गए हैं, उसी के तहत बात किए हैं और उसी के तहत वोट मांगे हैं। तो हवा का रुख क्यों बदला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है कि हम एनडीए का हिस्सा हैं? कोई आना चाह रहे हैं क्या? ये तो अच्छा से पूछिएगा तो राजनाथ सिंह जी और चिराग पासवान बताएंगे तो आप क्या बात हुआ। आपको क्या हम एनडीए में हैं, बिहार एनडीए में भी है, नेशनल एनडीए में है। बार बार जब भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एनडीए के घटक दलों का बैठक बुलाया जाता है, हमारे नेता पशुपति कुमार पारस जी को बुलाया जाता है और ये जाते हैं। चिराग पासवान जी को आज तक नहीं बुलाया गया, जिससे स्पष्ट है कि चिराग पासवान एनडीए में नहीं है। अच्छा, ये अग्निपथ स्कीम को लेके जिस प्रकार से लगातार विरोध प्रदर्शन रहा, बिहार सुलगते रहा, इसको लेके जो तेजस्वी यादव है उन्होंने कहा है कि इस स्कीम को वापस लेना चाहिए। वहीं चिराग पासवान ने भी इस पे निशाना साधा और कहा कि 4 साल की जो नौकरियां दी जाएगी, जो बहाली करवाया जाएगा, ये कहीं से भी सत्य नहीं है। आपको क्या लगता है अग्निपथ स्कीम फायदेमंद है छात्रों के लिए? अग्निपथ स्कीम देश के छात्र नौजवानों के लिए बहुत लाभकारी है। आप हिंदुस्तान का ही मत देखिए सैन्य व्यवस्था, पूरा विश्व का सैन्य व्यवस्था देखिएगा। इजराइल में तो 4 वर्ष सबको कंपलसरी है। बहुत सारे राष्ट्र में है कि बिना मिलिट्री ट्रेनिंग का आपका कहीं कोई एडल्ट होते मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जाता है। चाइना में तो अपना कैडर को मिलिट्री बनाता है सीपीएम। तो इस ढंग की व्यवस्था पूरा विश्व में है। और आज टेक्नोलॉजी की लड़ाई लड़ी जा रही है, शरीर की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही। तो टेक्नोलॉजी से लड़ाई लड़ी जाएगी तो हमारा देश का जो फौज है वह युवा फौज होना चाहिए, टेक्नोलॉजी को जानना चाहिए। और इस पर सेना के सुधार के लिए कांग्रेस के ही रिज्यूम 1980 में कमेटी बनी थी, उसका रिपोर्ट आ गया था, आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसको इम्प्लीमेंट कर करके देश में युवा सेना तैयार किया जा रहा है, मजबूत और सशक्त सेना तैयार किया जाता है। राष्ट्र का सुरक्षा का मामला है, संघीय ढांचा का मामला है। और चिराग पासवान और तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं और चिराग पासवान 10वीं फेल हैं। दोनों में तो यही अंतर है। कौन बोला कि 10वीं फेल है क्या? आप
आपको मालूम है चिराग पासवान कहाँ पर पढ़े हैं? फेल हैं, इंजीनियरिंग का फेक डिग्री दिखाते हैं और उनका 2 बार का एफिडेविट का अध्ययन कर लीजिएगा तो 2014 में दिए हैं कि बीटेक इंजीनियर हैं और 2019 में दिखा रहे हैं कि हम बीटेक में पढ़ रहे हैं। तो स्वतः ही झूठ बोल रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं। तो ये लोग शिक्षा नहीं है, न जानकारी है देश के बारे में, अनाप शनाप बयान देते हैं। और देख लीजिए ये बड़े बाप का नेता है। पिछले साल तो चिराग पासवान को जो हुआ आप लोग देख ही रहे हैं। आज देखिए वही महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की संपत्ति को नहीं संभालने के चलते उदय ठाकरे को हुआ और यही हाल होगा कुछ दिनों में तेजस्वी यादव का कि वो अभी अपने पिता लालू यादव की संपत्ति को नहीं संभाल पाएंगे और शिक्षा और अज्ञानता के कारण इनका भी जो भ्रम है ये दूर होगा। देखिए सीधे तौर पे लोजपा के केशव जी थे, सीधे तौर पे चिराग पासवान तेजस्वी यादव पर हमला बोला है और कहा है कि दोनों अनपढ़ हैं। अगर हालात यही रहे, जो स्थितियां है जिस प्रकार से अग्निपथ स्कीम को लेके जो हाय तौबा मचाया जा रहा है वो कहीं से सही नहीं है। अग्निपथ स्कीम केंद्र सरकार से जो लाया गया वो छात्रों के लिए हितकर है। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।